और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। संभल हिंसा को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा यह कि हिंसा में बाहरी जिलों के लोग भी शामिल थे। और यहां कहां से लोग आए थे? गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर से उपद्रवी आए थे। 24 नवंबर को सुबह तड़के ये पहुंचे थे। पिकअप में सवार होकर दर्जनों लोग वारदात को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वापस देर रात भाग गए। बाहरी लोगों के शामिल होने की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। संभल के एसपी को कई गुमनाम खत भी मिले हैं। बाहरी लोगों के शामिल होने की जांच की गई तो पता चला कि 24 नवंबर को सुबह ये लोग संभल पहुंचे थे। पिकअप वाहन में सवार होकर गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर से ये उपद्रवी वहां पर पहुंचे थे। मेरे पास कई विभिन्न जनपदों के लेटर्स आए हैं जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि रामपुर से, हापुड़ से, बुलंदशहर से विभिन्न गांवों के जो लोग हैं या फिर विभिन्न मदरसों से लोग हैं, उनके आने की बात प्रकाश में आई है। लेकिन अभी इसके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा क्योंकि ये सभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और उनके द्वारा इन सब चीजों को वेरीफाई करवाया गया। अभिषेक राज हमारे सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ। अभिषेक, जब गौरव वहां पर मौजूद थे, जब यह हंगामा किया जा रहा था, पथराव किया जा रहा था, तो स्थानीय लोग बोल रहे थे ये लोग तो यहाँ के है ही नहीं है। और जांच में अब धीरे धीरे खुलासा हो रहा है कि गाजियाबाद और आसपास के इलाकों से वहां पर लोग बाग पहुंचे थे। देखिए, बिल्कुल जिस दिन ये हिंसा हुई थी उस दिन बड़ी संख्या में लोग आए थे और स्थानीय की माने तो लोग वहां के थे नहीं। तो आखिर ये इतनी भीड़ कहां से पहुंची, एक बड़ा सवाल था। अब जो एक गुमनाम चिट्ठी पुलिस प्रशासन के पास पहुंची है, इस चिट्ठी के मुताबिक ये कहा गया है कि जो ये भीड़ आई थी ये दरअसल संभल की स्थानीय तो लोग थे ही, इसके साथ साथ जो बाहर के, चाहे गाजियाबाद की बात करें, बुलंदशहर की बात करें, हापुड़ की बात करें, ये भीड़ वहां से आई थी और इन लोगों ने वहां से आकर जो है यहाँ संभल के अंदर उपद्रव मचाया था। अब पुलिस इसको लेकर जो जांच है वो कर रही है कि आखिर कहां से लोग पहुंचे थे, किन इलाकों से लोग पहुंचे थे, इनको किन लोगों ने असेंबल करवाया था और आखिर इनका पूरा मकसद क्या था। अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो संभल पुलिस कर रही है। इसके साथ साथ जो बाकी जिले हैं वहां के भी अधिकारियों को भी ये रिक्वेस्ट किया गया है कि वो अपने इलाके में इस तरीके से जांच करें और उसके बाद जो ऐसे लोग जो संभल की हिंसा में शामिल थे और जो बाहर से आए थे उनको भी चिन्हित करें, उनको फिर उसके ऊपर जो कार्रवाई है वो करें। जिस तरीके से संभल में जो हिंसा हुई थी उसमें जो कई लोग मारे गए थे, कई लोग घायल हुए थे, जो पुलिस वाले थे विशेष रूप से उसमें 4 पुलिस वाले जो पुलिस अधिकारी थे वो भी घायल हुए थे। और जिस तरीके से ये सोची समझी साजिश के तहत ये पूरा का पूरा हिंसा लग रहा था, उसके बाद पुलिस को भी इस बात का शक था कि ये जो भीड़ आई थी ये बाहर से आई थी और इस भीड़ को कहीं ना कहीं मोबिलाइज कराया गया था। और यही बात अब निकल के सामने आ रही है, जहां पर अब ये पता चला है कि गुमनाम चिट्ठी के तहत ये आया है कि ये जो भीड़ थी ये बुलंदशहर, हापुड़ और गाजियाबाद जो है वहां से इस भीड़ को मंगवाया गया था और संभल की शांति को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। जांच अभी जारी है, देखना होगा क्या कुछ निकल के सामने आता है। जी, इस मामले में वो चिट्ठी कहां से आई, क्या इस बारे में कुछ पता लग पाया जो चिट्ठी का हवाला दिया जा रहा है? में जब ये पूरा का पूरा हिंसा हुआ था उसके बाद लोगों से अपील की थी कि आपके पास जितनी भी जानकारी है, जैसी भी जानकारी है, आप उस जानकारी को प्रशासन के साथ साझा करें और किसी का नाम जो है वो सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि एक गुमनाम चिट्ठी पुलिस के पास पहुंची थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो भीड़ आई थी उस भीड़ के अंश में जो बड़ा हिस्सा था वो बाहर के लोगों का था, बाहरी तत्वों का था जो संभल की शांति को बिगाड़ना चाहते थे। यही कारण है कि पुलिस ने तुरंत उसके ऊपर अब जो कार्रवाई है वो करना शुरू कर दिया है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेजेस हमने देखे थे जब हम यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस वक्त भी कई सारे जो पोस्टर्स थे वो पुलिस ने ये जांच बहुत जरूरी है। पता लगना चाहिए कि आखिर कहां से ये लोग आए थे और किसने बुलाए थे।